मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक इतना डिमांडेड शीर्षक है कि आप देखोगे तो खुद आश्चर्य में पड़ जाओ। जी हाँ, शीर्षक का नाम है ऐसा राव जातक को राजा बना देता है। ऐसा राव जातक को राजा बना देता है। जातक माने जो कुंडली वाला व्यक्ति है, व्यक्ति पर्सन। जातक माने पैदा होने वाला व्यक्ति। कुंडली जिसकी देखी जाती है उसको जातक या जातिका कहते हैं। राजयोगा क्रिएटेड बाय राहु इन द होरोस्कोप। आपकी कुंडली में राहु के द्वारा जो राजयोग बनता है वो अन्य ग्रहों से अधिक बलवान होता है। आज इसी विषय पर हम उदाहरण सहित विवेचन करेंगे, व्याख्या करेंगे। आज एक बर्थ चार्ट का उदाहरण दिया गया है, जन्म कुंडली का, जो बहुत ही प्रसिद्ध प्रतिष्ठित और भारत के प्रचलित मानव का है, व्यक्ति का नाम है अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार। उनकी कुंडली है। कई बार 2-3 बार हमने इनकी कुंडली पर और भी डिस्कशन किया है, जो बताया है और घटित हो रहा है उसको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा वो वीडियो। आज है कि ये प्रचलित व्यक्ति की कुंडली है, प्रतिष्ठित व्यक्ति की, सबको इसकी जानकारी है। इनकी कुंडली में राहु निर्मित राजयोग अर्थात ऐसा राहु जातक को राजा बना देता है। इस नियम को और वो भी केपी के नियम को जान करके आप अपनी भी कुंडली देख करके इसको अंदाज़ा लगा सकते हो कि राहु हमारा कैसा है। राहु प्रायः खराब भी फल देता है, लेकिन जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। राहु में राजा और रंक बनाने वाली दोनों शक्ति है, कई बार हमने देखी। आज यहाँ देखिए राहु में इस विलक्षण शक्ति को कैसे हैं और कैसे उसको इनको फल मिला। ये इनका बर्थ डिटेल है। डेट ऑफ बर्थ है 22/10/1964। टाइम ऑफ बर्थ है 5:25 AM। प्लेस ऑफ बर्थ है मुंबई में। और इनकी जो बर्थ डिटेल बनी है, ये कन्या लग्न की कुंडली बनी है। देखिए यहाँ लग्न कुंडली है, यहाँ कस्प कुंडली है। लग्न कुंडली में तो राशियाँ और ग्रह सब यथावत हैं। कस्प कुंडली में भी राशियाँ सब सही है, ग्रह बदले हैं। जहाँ दृष्टि जुति देखना होगा वहाँ लग्न कुंडली देखेंगे, और जहाँ भाव का फल देखना होगा वहाँ कस्प कुंडली। बार बार इसको हमने बताया। यहाँ देखिए हमने केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर दिया है। इसमें केवल मंगल, राहु, गुरु और बुध 4 ही ग्रह दिया है, क्योंकि इसी की जरूरत है। इनके ऊपर मंगल की महादशा रही 21/9/1996 से 21/9/2003 तक, और उसके बाद 21 सितंबर 2003 से 21 सितंबर 2021 तक राहु की महादशा 18 बार। उसके बाद सितंबर 2021 से इधर गुरु की महादशा चल रही है, जो लगभग 3.5 साल बीती है, अभी 12.5 साल रहे। मित्रों, इस कुंडली में जो सबसे बड़ी स्थिति है कि 21 सितंबर 2021 से जो गुरु की दशा चल रही है, जिसमें हमने अपने पूर्व के वीडियो में भी बताया था कि गुरु की दशा अच्छी बहुत नहीं जाएगी। लेकिन चूँकि बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति की कुंडली है, राजनीतिक शिखर पर पहुँचे हुए व्यक्ति की कुंडली है, पता तो अनुभव तो आप सबको हो रहा है, उनको भी हो रहा है कि सितंबर 21 के बाद समय नीचे जा रहा है, सही नहीं है। और जबकि उसके पहले जब हम मंगल की बात करते हैं, 21/9/96 से लेके 7 साल जो मंगल रहा 2003 तक,
आप खुद अनुभव करिए कि कितनी अच्छी दशा रही। और 2003 से 2021 तक 18 साल भी बड़ी ऊंची दशा रही, खूब सितारा चमका हुआ था, इनके जोड़ का कोई था। आज भी ये गृह मंत्री हैं, तब भी थे, इसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, गुजरात में भी इन्होंने पद संभाला है, बहुत पदों पर रहे हैं। लेकिन आज जो वर्तमान स्थिति सितंबर 21 के बाद चल रही है, पहले जैसी नहीं है, क्योंकि इधर जो इलेक्शन हुआ इसमें पूर्ण बहुमत से तो सरकार नहीं बनी, गठजोड़ से बनी। और वर्तमान में देखिए मानसून सत्र चल रहा है, कितनी विषम परिस्थितियाँ। तो हम राव पर बात कर रहे हैं, राव क्यों राजयोग बनाया। उस 18 साल के इनके इतिहास को उठा के देख लीजिए, आप लोगों को पता होगा कि कितनी ऊंचाई पर पहुँचे थे, राजा ही बना दिया था इनको। और ये सिग्निफिकेटर है, इस पर तो हम बात करेंगे ही। सबसे पहले, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके बेल आइकन आती है उसे पुश करिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। एक हाइप का भी बटन आता है, हाइप कर दीजिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए, और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट दीजिए। वीडियो पूरा देखिए, स्किप करके मत भगाइए। अधिकतम 15-20 मिनट की वीडियो होती है, इतना अगर आप देखेंगे तो आपकी जानकारी ही बढ़ेगी और मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। तो मित्रों, आइए हम देखते हैं। राव के 18 साल का वर्णन हमने सुना दिया इधर का। राव में कौन से गुण हैं, किसने राजा बना दिया, या राजयोग कैसे हो जाता है। अब आइए राव पर 2-3 बातें हम बता दें। अन्य ग्रहों की तरह नक्षत्र बल और उप नक्षत्र का सपोर्ट राहु में एक काफ़ी नहीं होता। राहु पर जिस ग्रह की दृष्टि होती है सबसे अधिक फल उस ग्रह का देता है। दृष्टि नहीं है तो नंबर 2 पर जिसकी ज्योति होती है उसका फल देता है, और दृष्टि ज्योति दोनों नहीं है तो जिसके नक्षत्र में है उसका फल देता है, और अपने ही नक्षत्र में अगर है तो जिस राशि में है उस राशि स्वामी का फल। अब इस कुंडली में राहु पर, यहाँ देखिए लग्न कुंडली है, राहु और केतु, केतु यहाँ है, यहाँ राहु और केतु। राहु पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, आप देखिए ज्योति भी किसी की नहीं है। दशम में देखिए मिथुन पर है। प्रचलित ज्योतिष के अनुसार जो लोग कहते हैं मिथुन में तो उच्च होता है राजनीति में, कस्प कुंडली में राहु देखिए 9 में आ गया, और उन फलों का कोई आधार नहीं है जो बकवास होता है, और उसमें लाखों का व्यू भी आता है। यहाँ एक आधार है, अगर दृष्टि ज्योति नहीं है तो राहु जिस ग्रह के नक्षत्र में है उसका फल देता है। राहु किसके नक्षत्र में है, यहाँ आइए देखिए, राहु 9, 1, 10 स्वयं में है, मंगल के नक्षत्र में। मंगल में 11, 3, 8 है, देख रहे हैं, तो मंगल के नक्षत्र में है। और राहु का उप नक्षत्र स्वामी शुक्र है जो 12, 2, 9, 3, 4, 7। इतनी अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। नक्षत्रेश तो मंगल थोड़ा सा बता रहा है, लेकिन उप नक्षत्र में कोई बल नहीं। लेकिन जो नक्षत्रेश है मंगल, चूँकि नक्षत्र स्वामी है, अन्य ग्रहों में तो ऐसे ही देखा जाता है, लेकिन नक्षत्र इसमें राहु केतु में बहुआयामी फल होता है। मंगल का पूरा फल देखा जाएगा, मतलब मंगल अपने नक्षत्र और उप नक्षत्र के माध्यम से अच्छा है कि बुरा, ये क्या बता रहा है। पहली बात तो मंगल को यहाँ ऊपर ने हमने, मंगल में स्वयं 11, 3, 8 है, तो 11वां भाव आया स्वयं में। 3, 8 भी आया, थोड़ा संघर्ष है, पराक्रम है। और बुध के नक्षत्र में है, बुध में 1, 1, 10 आया,
था 10वां भाव है। उपनक्षत्र स्वामी शनि है जिसमें 5 5 6 आया, और फिर मंगल के नक्षत्र में 11 3 8 आया। मतलब 5 8 तो आया है, लेकिन इसमें नहीं आया है। संघर्ष तो रहा, लेकिन 6 10 11 आ गया आप यहाँ नहीं। उपनक्षत्र में 6 और नक्षत्र में 10, स्वयं में 11। मंगल की दृष्टि आप देखिए, मंगल 11वें में बैठा ही है लाभ, और मंगल की चौथी दृष्टि द्वितीय भाव पर है, और मंगल की 8वीं दृष्टि 6वें भाव था। 2 और 6 को देख रहा। राजयोग बनाने वाले 2 6 दृष्टि द्वारा और 10 11 आप देखिए नक्षत्र और उपनक्षत्र द्वारा था। 2 6 10 11, 10 6 2 11, ये चारों भाव मंगल में निहित हैं, और मंगल अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ राहु का सहयोग करेगा। अन्य ग्रहों में नहीं, नक्षत्र बल और उपनक्षत्र, इसमें पूरी शक्ति और ऊर्जा से सहयोग करेगा। और मंगल चूँकि बहुत बलवान ग्रह है, नक्षत्र और उपनक्षत्र के माध्यम से अपनी दृष्टि द्वारा ये नाते पूरी शक्ति से जो साथ दे रहा है राहु का, तो राहु को राजयोग देने में या राजा बनाने का बल देने में मंगल का बड़ा योगदान। राहु बुध के घर में है, मिथुन में है। मिथुन में भी, बुध में भी अच्छे भाव हैं। देखिए बुध में 10वां है, राहु के ही नक्षत्र में बुध है, तो 9 1 10 था। राहु का पूरा बल लेकर के बुध बैठा था। मंगल और बुध केवल 2 प्रभाव है, मंगल नक्षत्र के नाते और बुध राशि के द्वारा। बुध राहु के ही नक्षत्र में है, क्योंकि राहु मंगल के नाते बहुत बलवान है, तो बुध भी बलवान हुआ, और मंगल तो मंगल है। मंगल ने अपनी दशा में 96 से 2003 तक बहुत ऊंचाई पहुंचाया। इनका इतिहास उठा के देख लीजिएगा, और 2003 से 2021 तक में उच्चतम शिखर पर थे। तो इस तरह से जो राहु में बल है, राजयोग का फल उसने दिया। और मित्रों, एक रहस्य और बता दें, ये गृह मंत्री जी की कुंडली है। हमने प्रधानमंत्री जी की भी कुंडली दिया था, कई बार 2 बार दिया हूँ। उनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है, और इनकी गृह मंत्री जी की कुंडली है कन्या लग्न, कन्या का मालिक बुध है। अब इनके लिए मंगल बड़ा बल देने वाला ग्रह है, अर्थात वृश्चिक उनकी लग्न है, तो लग्न मंगल होगा जो इनको ज़्यादा बल दे रहा है सफलता। और वृश्चिक लग्न का लाभ स्थान या मित्र का स्थान जिसे कहिए, वो कन्या होता है जो इनकी लग्न है। इसी तरह से अगर उनकी कुंडली का अध्ययन किया जाए तो उनको भी बल देने वाला बुध ही होगा। तो इस तरह से इनको मंगल बल दे रहा है, उनको बुध बल दे रहा है, और दोनों की कंबाइंड शक्ति ने दोनों को बलवान बनाया है और अपराजय सा बना दिया है। तो मित्रों, आज हम प्रसंग था ऐसा राहु जातक को राजा बना दे। राहु के चारों पॉइंट नोट कर लीजिए। नक्षत्र राशि तो देखिए ही जैसा अन्य ग्रहों में होता है, लेकिन नोट्स आर स्ट्रॉन्गर देन अदर शैडो प्लैनेट्स। ये सबसे बलवान होते हैं। इनके देखने का तरीका यही नहीं, यही है, बार बार मैंने बताया है। पहले देखिए दृष्टि, दृष्टि नहीं है तो ज्योति देखिए, ज्योति नहीं है तो नक्षत्र देखिए, और अपना ही नक्षत्र है तो राशि देखिए। इस तरह से अगर सीरियल से आप चलोगे और तो निश्चित रूप से राहु का सही फल मिलेगा। अगर उसमें अच्छे भाव आए हैं तो राजा बना देगा, और खराब भाव आए हों तो गरीब बना देगा, निर्धन बना देगा, रंक बना देगा। तो मित्रों, ये है राहु की क्वालिटी। और ऐसा राहु आप अपनी भी कुंडली देखिए या दिखाइए, देखिए कि राहु की क्या स्थिति है। राहु से घबराने की जरूरत नहीं है, वही राहु आपको राजा भी बना सकता है। और ऐसे ही हर ग्रह का केपी के नियमों के आलोक में आप विश्लेषण करेंगे, सर्च करेंगे, देखेंगे, तो उनका फल बड़ा ही विलक्षण प्रतीत होगा। वीडियो लंबी न हो, इस नाते आज का
वीडियो यहीं बंद करता हूँ। पुनः 2 दिन बाद नए वीडियो के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।